श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी को समय ध्यान से सुनिएगा। परिस्थितियों के अनुसार हर इंसान को, हर शख्स को अपडेट होना बहुत जरूरी है। और ये सच है कि जो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और स्थान के अनुसार अपने नॉलेज को अपडेट करता है, वो जमाने के साथ सफल होता है। और जो अपने आप को अपडेट नहीं करता है, वो जमाने से पीछे। जो आपने अनुभव सीखे हैं, अपने अनुभवों, घटनाओं को अपने बच्चों पर थोपे नहीं। जो आपने अनुभव और जो घटनाएं जीवन में फेस करी है, जिन समस्याओं का आपने समाधान किया है, वो समय, स्थान, परिस्थिति आपके अनुसार अलग थी और वर्तमान जमाने के साथ अलग हैं। वो उन पर थोपे नहीं। मैं कहानी के माध्यम से आपको उन्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सीखने का अवसर, मौका प्रदान करें। आप उन्हें मौका दें। वर्तमान जमाने में वो बच्चा उन परिस्थितियों से कैसे लड़ सकता है, कैसे सीखता है, उन्हें मौका दे। तो पहला उद्देश्य, हमें अपडेट होना है। हमें हमारे अनुभवों, हमारी घटनाओं, हमारी सोच को अपने बच्चों पर थोपना नहीं है। और बच्चों को अपने वर्तमान समय में जीने के लिए और जिससे हमें शिक्षा मिलने वाले, आप सभी लोग ने अपने बचपन में या अपने शैक्षिक जीवन में एक कहानी जरूर पढ़ी होगी। वो कहानी है कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला और बंदर की कहानी। टोपी बेचने वाला और बंदर। अब आपके दिमाग में, बेचने वाला था, वो गांव गांव में जाता, टोपी बेचता और जो उसे जो इनकम प्राप्त होती उससे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। टोपी बेचने वाला गांव गांव में टोपी बेच के जब रिटर्न लौट रहा था, तो उसको रास्ते में प्यास लगी। रास्ते में, उस जमाने में हैंडपंप या ट्यूबवेल हुआ नहीं करते, उसमें कुआं था। एक कुआं था, कुएं के पास में एक बरगद का पेड़ था। वो टोपी बेचने वाला उस कुएं पर गया और वहां बाल्टी और रस्सी थी। उस जमाने की बात कर रहा हूं। बाल्टी रस्सी से पानी निकाला, उसने अपनी प्यास बुझाई। और गर्मी के मौसम के दौरान हर आदमी आलस करता है, वो बैठा था टोपी आराम करते थे। उसकी थोड़ी आंख लग गई, यानी उसको नींद आ गई। देखिए तपाक से सौभाग्य क्या होता है, उस बरगद के पेड़ पर बंदर वो अपने सिराने रखता है और थोड़ी देर वो वहां सो जाता है। बरगद के ऊपर क्या थे, ये बरगद का पेड़ था, यहाँ सभी बंदर थे। ये बंदर बैठे हुए हैं और यहाँ टोपी बेचने वाला थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाता है। आता है से पानी पी करके सो जाता है। इस गठरी में से एक टोपी निकालता है और टोपी अपने सिर पर धारण करता है, वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। ये जब सीन दूसरे बंदर ने देखा, दूसरा बंदर भी आता है, इस गठरी में से एक टोपी उतारता है और अपने सिर पर धारण करता ऊपर चढ़ता है। ऐसे करके सभी बंदर आते हैं और उस टोपी बेचने वाले की गट्ठर में सभी टोपी ले जाकर सब बंदरों ने अपने सिर पर पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब टोपी बेचने वाले की नींद खुली, तो उसने क्या पाया, अब तभी उसने देखा बंदर टोपी पहन के एक डाल से दूसरी डाल पर क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। टोपी बेचने वाले के पिताजी ने उसको बता रखा था कि बंदर हमेशा नकल से होते हैं। ध्यान से सुनना, बंदर हमेशा बंदर नकल करते हैं और ऐसा होता है। आज वर्तमान देख लो आप, जब भी अपन कभी कहीं घूमने जाते हैं, चाहे अपना आसपास कहीं ऐसा स्थान हो, जैसे माना कि आपने आसपास स्थान है जय समद, आप चले वहां चले जाओ, वहां बहुत सारे बंदर हैं। आप चित्तौड़ चले जाओ, बहुत सारे बंदर हैं, है ना, बहुत सारे बंदर हैं। उस टोपी को बैठ करके उस टोपी को फेंक दी, तो सभी बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी और फटाक से उस टोपी बेचने बंदरे, उस टोपी बेचने वालों ने टोपी इकट्ठी करी और गठरी में भरी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं टोपी बेचने वाला वो बंदर की कहानी का सेकंड फेज। टोपी बेचने वाला अपने घर पे जाता है और जो घटना घटती है दिन में, वो अपने परिवार के साथ शेयर करता है। हमें ध्यान रखना है, ये बात वो अपने परिवार के साथ शेयर कर रहा था। कुछ समय बाद टोपी बेचने वाले की मृत्यु हो जाती है। और जैसा संसार में सभी लोग करते आए हैं, कोई अपने परिवार का काम होता है, पैतृक काम होता है, वो उसके परिवार के सदस्य आसानी से सीख लेते हैं। ये तो हम जानते हैं, खेती करने वाला खेती सीख लेगा, ड्राइवर का ड्राइवर सीख लेगा, ऐसे सीख लेता है। तो टोपी बेचने वाले के बेटे ने भी टोपी बेचना सीख लिया था, क्योंकि वो रोज देखता था। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है कि जैसा हम परिवार में हमारे बच्चों को, परिवार को अवसर देंगे, तो वो बच्चे सीख लेंगे। भी वो सीखा हुआ था, ये गारंटी है। पिता की मृत्यु के बाद वो पूरा धंधा, पूरा व्यापार उन्हें पकड़ लिया। वो गांव गांव जाता, टोपी बेचता और अपने परिवार का गुजारा जाता। गर्मी का मौसम, ठंडी हवा चली, ठीक उसी प्रकार उसके भी थोड़े आलस के कारण उसकी नींद लग गई और वो भी
नींद के कारण सो गया। पेड़ पर जो बंदर थे, बंदर नीचे उतरते हैं और वो भी उस गठरी में से टोपी निकालकर अपने सिर पर रखते हैं और वापस पेड़ पर चल जाते हैं और पेड़ पर उछल कूद नाच कर लगते हैं। थोड़े समय बाद जब टोपी बेचने वाले बेटे की जब नींद खुलती है तो टोपी है गायब। क्या देखता है? टोपी है गायब। उसने दाएं बाएं देखा, जब ऊपर देखा तो वही घटना उसके पिताजी ने पिक्चर बता रखी थी पूरी, वही बंदर टोपी पहन करके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो लेकिन इस बार घटना देखने लगे थे कि टोपी बेचने वाले के बेटे के चेहरे पर कोई दुख या ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। अब बताइए टेंशन क्यों नहीं थी? क्योंकि पूर्व समय में परिस्थिति में उनके पिता ने उनको बता रखा था कि ऐसी घटनाएं घटे तो ये उपाय है। टोपी बेचने वाले ने यकाएक उपाय अपनाया, उस उपाय को लागू किया। उसने अपने सिर पर जो टोपी थी वो टोपी ली और कहा ये तो खराब है करके, है खराब है करके फेंकी। जो ही फेंकी, देखने लायक घटना देखिए, जो ही टोपी फेंकी, इस पेड़ की निचली डाली पर एक बंदर का बेटा बैठा हुआ था। सभी बंदर कूद रहे थे लेकिन एक बंदर का छोटा बच्चा जो इस नीची डाली पर बैठा हुआ था। जो ही इस टोपी बेचने वाले के बेटे ने टोपी फेंकी, ये बंदर का बच्चा यहां से कूदा और उस टोपी को लेकर के पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है और मस्ती से कूदने लगते हैं। अब टोपी बेचने वाले के बेटे का चेहरा देखने लायक था। जो सोचा, जो पिताजी ने उपाय बताया, उस उपाय के कारण उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब टोपी बेचने वाले बेटे ने बंदरों से प्रश्न पूछा, अरे बंदरों, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे पिताजी ने तो कह रखा था कि जब भी कोई बंदर या फील्ड में ऐसी समस्या है, बंदर टोपी ले ले, बंदर नकलसी होते हैं। अगर ऐसी घटना घटे, टोपी ले ली हो तो उस टोपी को फेंकना, बंदर नकल करेंगे तो टोपी वापस इकट्ठी हो जाएगी और काम हो जाएगा। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? टोपी लेके बंदरों ने जवाब दिया लगते हैं। तब बंदर के बेटे ने टोपी बेचने वाले बेटे को सवाल का जवाब दिया, भाई आप जो कह रहे हो सत्य है। क्या तुम्हारे पिताजी समझदार थे या तुम ही समझदार हो? हमें भी हमारे पिताजी ने हम कहा है कि बेटा नेक्स्ट समय में, अगले समय में अगर कोई ऐसी टोपी बेचने वाला आए और टोपी फेंके तो तुम टोपी फेंकना मत। टोपी नहीं फेंकी और टोपी लेकर चढ़ गए। इस कहानी का मेन मैसेज है, जब बंदर के बच्चे समझ गए, जब बंदर जो समझ गए, आप और हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं। समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार सीखना, अपडेट होना जरूरी है। हमें जमाना अपडेट होना पड़ेगा, समय बदलना पड़ेगा। और हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो थॉट है, अनुभव है, घटनाएं जो हमने जीवन में उस समय फेस करी जब हम बचपन में थे, उन घटनाओं को आज हमारे हम बच्चों पर लागू करेंगे तो वो सटीक होगी नहीं और अनुभव काम भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को ऐसा अवसर दे, ऐसा मौका दे, वर्तमान जमाने को लड़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसी समस्या को समाधान करने के लिए हमें हमारे बच्चों को वर्तमान जमाने के साथ सीखने का अवसर देना है, उन्हें मौका देना है, ताकि उसके भावी भविष्य में उन समस्याओं को वर्तमान समय परिस्थितियों के अनुसार, स्थान के अनुसार उन समस्या को समाधान कर पाए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।